हेलो एंड वेलकम। प्रिय दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ बीच में मैं आई वाज़ इन ट्रैवलिंग सो कुछ टेक्नोलॉजी से दूर होना पड़ता है। अच्छा भी लगता है लेकिन दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपने ऑडियंस की इंफॉर्मेशन से सिस्टम से दूर हो जाते हैं। बट वंस अगेन आई एम एक्साइटेड टू कम बैक टू यू एंड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल हु सेड वी वॉच योर वीडियो, सो इट गिव्स मी ग्रेट फीलिंग, यू नो। जब अच्छा लगता है, सब कुछ कहते हैं लोग कि आपका वीडियो हम सुनते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो उससे आपको एनकरेजमेंट मिलता है। एंड दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम यू पीपल, सो मच ऑफ लव, प्लेजर व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, व्हेन यू पुट अप योर क्वेरीज। और हम चाहते हैं कि आपकी हेल्थ जितनी अच्छी हो उतनी हम करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो आज का टॉपिक सर्दियों का समय है। चिली विंटर्स आर देयर स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस चिली विंटर में हार्ट कैसे बिहेव करता है, सर्कुलेशन कैसे बिहेव करता है, आपकी हेल्थ क्या करती है, क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। आप सर्दी से डरते हैं क्या? सर्दी से डरना भी चाहिए हमसे, इसीलिए स्वेटर वार्म अप करते हैं। उसका रीजन है, इसलिए नहीं कि आप सर्दी कोई भूत है, कोई डरावनी चीज है, बट एक जो ऊपर वाले के बनाए हुए सीजन्स हैं वो होते हैं, वो फ्लेवर देते हैं, खुशी देते हैं, आपकी बॉडी के लिए, सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी भी हैं। बट अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती। अति का भला ना बोलिए, अति भला ना चुप, है ना? और अति का भला ना बारिश, और अति की भली ना बहुत धूप। तो कोई भी चीज़ की जब एक्सट्रीम हो जाती है, वो अच्छी नहीं होती, ये हमें पता है। तो उस एक्सट्रीम्स की वजह से क्या होता है हार्ट पे और सर्कुलेशन पे, आई विल जस्ट शेयर विद यू फ्यू पॉइंट्स। क्या होता है कि सर्दी के वक्त जब बहुत चिली कोल्ड, बिटर कोल्ड है, तो बॉडी की जो वेस्कुलर सिस्टम है, जो बड़ी प्लायबल, प्लास्टिक, इलास्टिक होती है, वो रिएक्ट करती है, वो सिकुड़ जाती है। जैसे ना कि डॉग्स एंड कैट्स आपने ना सिकुड़ के सोने लगते हैं, हम भी सिकुड़ के सोते हैं अगर कंबल ना मिले। तो ऐसे ही आर्टरीज जो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, हार्ट में, ब्रेन में, सर्कुलेशन, वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो वही ट्यूबिंग सिस्टम जब वो पतला, छोटा, नैरो हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप दवाई ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, उसके बावजूद एक रिएक्शनरी ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, सर्दी में क्या होता है कि आपको प्यास ज्यादा नहीं लगती, स्पेशली एल्डरली पीपल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। सीनियर सिटीजन नेवर फील थर्स्टी अदरवाइज आल्सो दैट मच। और सर्दी में तो और भी ज्यादा थर्स्ट नहीं फील होती कि यार ठंडा पानी कौन पिएगा। तो आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपने को डिहाइड्रेट नहीं करना, क्योंकि डिहाइड्रेशन इटसेल्फ विद द वेसोकंस्ट्रिक्शन, जो आर्टरीज का नैरोइंग होती है, उससे जो ब्लड उसमें फ्लो कर रहा है वो थिक होने लगता है, उसमें क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं। और क्लॉट ही हर चीज का आउटकम इन द फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक देता है, जो आर्टरीज में बन जाता है। तो आप समझे होंगे, दो चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, और दूसरा कि हम पानी का कंजम्पशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। एज ए होल द ब्लड बिकम्स कोएगुलेबल, क्लॉट एंड फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। और तीसरा मैंने देखा है, लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी सब सर्दी के डर से नहीं करते। ऐसा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। सर्दी में आप ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं टू प्रोड्यूस दैट हीट। Of course, I will tell you how to go for that physical activity. लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी के कम होने से भी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, बहुत लोगों का शुगर लेवल होता है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने सब फैक्टर्स पड़ोस के रख दिए और ब्लेम आपने सर्दी को कर दिया, ठंड को कर दिया, विंटर्स को कर दिया, एंड द पर्सन लैंड्स अप इन हार्ट अटैक। So you got my point. These are 3-4 important points which are responsible for bringing up a situation to the heart that it cannot tolerate, and it reacts, and you find that heart attacks are relatively more often common seen in the winter periods. समझे ये बात? तो अब इससे बचना कैसे है? हमें तो कोशिश करनी है कि हम विंटर से बच तो नहीं सकते, विंटर्स ही रहेंगे। तो आपके पास कई तरीके हैं उनसे बचने के, वो तरीके बड़े सरल हैं, कठिन नहीं है। लेकिन वो बस सर्दी 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 में ब्लेम करते जाओ और विड्रॉ करते जाओ दुनिया से, अपना
बिस्तर में घुस के बैठे हैं, ना पानी पी रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं लोग कई बार कि यार निकल नहीं रहा तो दवाई की क्या ज़रूरत है, बैठे रहो। नहीं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप फर्स्ट क्लास अपने को वार्म अप रखिए, स्वेटर्स पहनिए, 1 नहीं 2 पहनिए, लेगिंग्स डालिए, फेस को प्रोटेक्ट करिए। और अगर बहुत ही ब्रीज़ी कोल्ड नहीं है, बिटर कोल्ड नहीं है, बाइटिंग कोल्ड नहीं है, तो ऐसे टाइम में जो वॉकेबल टाइम हो, जब धूप निकली तो वॉक करिए। जैसे फिजिकल एक्टिविटी पहले थी, चाहे आप 5000 स्टेप्स करते हैं, 7, 10 जो भी करते हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटी उसी लेवल की मेंटेन करनी है विद ऑल द क्लोथिंग्स एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम। दूसरा मैंने कहा था कि डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए, पानी कोशिश कीजिए कि जितना पहले गर्मियों में पीते थे उतना ही है, एक थोड़ा 1-2 ग्लास पर नीचे हो गया, इंक्लूडिंग ऑल दोस थिंग्स, बट कॉफी और टी और स्ट्रॉन्ग आइटम्स अवॉइड करना ही, है ना? स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लेते हैं, सब गर्मी आएगी, नहीं, उससे भी और वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ता है। इसमें कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दे कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन। स्मोकिंग कर लेते हैं ज़्यादा लोग, उससे बचिए। तो लेगिंग्स डाल लिए, क्लॉथिंग करिए, वार्म अप रहिए, फिजिकल एक्टिविटी पे जाइए वार्म अप होके, पानी को पीजिए, लिक्विड्स लीजिए, जो चीज़ें लिक्विड्स में मैंने कही हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेडिकेशंस हैं आपकी, उसको रेगुलर फॉर्म में लेते रहिए। रेदर हो सकता है मेडिसिन आपकी थोड़ी बूट अप हो जाए। अगर नेचुरल वे में ब्लड प्रेशर थोड़ा ऑन द हायर साइड, द डॉक्टर विल एडवाइज टू पुट अप द मेडिसिन, चेंज और अल्टर। बट नंबर 4 पॉइंट इज बी इन रेगुलर टच विद योर डॉक्टर हु विल गाइड यू। वही गाइडिंग फोर्स है आपके पीछे, एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो उनसे अपना ध्यान से ब्लड प्रेशर को नपाते रहिए, खुद भी नापिए जरूरत पड़े। और देखिए फिर आप हार्ट अटैक से भी दूर हैं, मस्त रहेंगे विंटर्स में भी। विंटर्स इज द बेस्ट टाइम, एक्चुअली आई लव विंटर्स, एंड इनफैक्ट विंटर्स को खूबसूरत लवली बनाने के लिए एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत हो जाती है, और आप अपने को थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ एंजॉय करिए। एंजॉय योर हार्ट, एंजॉय योर सर्कुलेशन, एंजॉय योर लाइफ, एंड कीप अवे फ्रॉम द हार्ट अटैक। We are always with you. Please keep in touch and we'll come back to you soon. Thank you so much. God bless.